नमस्कार दर्शकों, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरीश फतेहचंदानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, आपका स्वागत है डीजी न्यूज के स्टूडियो में। धन्यवाद हरीश जी। सबसे पहले अनुराग जी, मैं जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी युवाओं के लिए, कांग्रेस के लिए सुपरहिट है, भारतीय जनता युवा मोर्चा सुपरहिट कब होगी? पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपका आंकलन गलत है और कहीं ना कहीं मीडिया में बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई ऐसा चुनाव नहीं जो राहुल गांधी ने किसी स्टेट में जिताया हो। अगर आप अभी के छात्र संगठनों के चुनाव भी देखें तो दिल्ली में जहां पर वो रहते हैं अधिकतर समय, जहां पर उनकी सरकार है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार है, वहां के छात्र संघ के चुनाव भी 4 में से केवल 1 सीट एनएसयूआई जीत पाई और 3 एबीवीपी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम चुनाव एबीवीपी ने जीते, उत्तराखंड में, राजस्थान में, जयपुर में, हर जगह एबीवीपी आगे गई और एनएसयूआई बहुत बुरी तरह पिछड़ी है। इससे साफ तरह पता चलता है केवल मीडिया में उनको दिखाया जाता है, जमीनी हकीकत कुछ और है। दोनों ही पार्टी युवाओं की बात करती है, युवा कॉर्ड की बात करती है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप अपने आप को कहां खड़ा मानते हैं? आज देश में सबसे बड़ी संख्या है तो युवाओं की। आज हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि इन युवाओं को संगठित करके राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका हो। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति को रोज 24 घंटे राजनीति करनी है, लेकिन किसी भी रूप में आप एक पत्रकार होने के साथ साथ आप राजनीति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। उसी तरह जो लोग आईटी के क्षेत्र से, किसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं या कोई वर्किंग क्लास के साथ है, वो उसके बावजूद राजनीति में अपना योगदान दे सकता है। कुछ लोग हैं जिनको डे टू डे वर्किंग करनी है, कुछ लोग हैं जिनको बैक एंड टीम में काम करना है। वो अपनी एक्सपर्टीज के माध्यम से उन सर्कल में भी हमें वोट दिला सकते हैं, हमारी विचारधारा के साथ लोग जोड़ सकते हैं। और उनको अगर ये लगता हो कि हमारी पार्टी केवल राष्ट्रीय हित की बात करती है और केवल भारतीय जनता पार्टी की इस पार्टी है जो देश के हितों को पूरे जोर शोर से उठाती और लगातार उठाती आई है, तो मेरा मानना है ऐसे युवा जब राजनीति में आएंगे उनका बहुत बड़ा योगदान इस समाज को बदलने के लिए और भारत को एक महान शक्ति बनाने के लिए होगा। आप बातें अच्छी करते हो, युवाओं की बात करते हो, आप युवाओं की बागडोर आपके हाथ में है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। पर जब चुनाव की बात आती है तो युवाओं को मौका पहले से कम दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में आज भी आप देखिए, आप पार्टी के आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, 2 बार के सांसद हैं आप, पर आज भी देखें तो कई राज्यों में वही पुराने जो सनातन सांसद, सनातन जो विधायक हैं, वो आज भी वही हैं, चेंज नहीं करते। युवाओं को मौका नहीं मिल पाता। युवाओं की बातें दोनों पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अगर आप दोनों का आंकलन करें तो सबसे ज्यादा युवा टीम किसी के पास है। मुख्यमंत्रियों की बात कर लें, पूर्व में केंद्रीय नेता रहे हमारे, उनकी बात कर लें, नेतृत्व की बात कर लें, और आज लोकसभा में भी अगर बात करें तो अगर आप परसेंटेज निकाल कर देखें तो हम नेक टू नेक हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। ये केवल दिखता है, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी शायद पृष्ठभूमि वैसी रही है, वैसे परिवारों से आए हैं, शायद इस करके मीडिया में वो ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर युवा देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत योगदान दिया है। आप एवरेज एज पूरे देश भर के एमएलए की भी निकालें तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम है। अच्छी बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हाथ में बागडोर है पूरे देश की, भारतीय जनता युवा मोर्चे की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि युवाओं की परिभाषा क्या होती है? युवा किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है युवाओं की? युवा कहने के लिए एक छोटा सा शब्द है जिसमें लगता है बहुत जोश, और वो अवस्था जिस अवस्था में शायद नौजवान किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी करने के लिए काबिल होता है, उसमें वो जोश होता है जिसको आप किसी भी रूप में ढालें तो आप उसका योगदान भी ले सकते हैं, चाहे वो राष्ट्र निर्माण में हो। लेकिन अगर वो कहीं गलत हाथों में चले, गलत दिशा में चले जाए तो शायद वो बहुत बड़ा विध्वंसक भी हो सकता है, विस्फोटक भी हो सकता है। इसलिए इस उम्र में युवाओं को मार्गदर्शन देना, उनको राह दिखानी, सही राह पर चलाना इसलिए आवश्यक होता है। और जब मैं कहता हूं उनके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में किया जाए तो उसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उस युवा की उम्र क्या होनी चाहिए? आप युवा मोर्चे के राष्ट्र के अध्यक्ष हैं,
तो क्या मानते हैं? अधिकतर ये देखा जाता, अधिकतर हम देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उम्र 35 वर्ष तय कर रखी है, लेकिन 35 वर्ष मेरा मानना है उम्र ऐसी है जहां पर कई बार कोई व्यक्ति 6 महीने बड़ा हुआ, कोई 1 साल बड़ा हुआ, अगर लगता है उस व्यक्ति की संगठन को जरूरत है तो उसको अवश्य मौका देना चाहिए, अगर आपकी पार्टी को, आपके संगठन को मजबूत करता है। लेकिन अगर ओवरऑल एज 32-33 साल 34 साल तक आती है तो बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति अगर 37 साल का होगा, 10 व्यक्ति 30 साल के 32 साल की उसकी टीम में होंगे, तो अपने आप में कुल मिलाकर आपकी एवरेज एज 32-33 वर्ष आ जाती है। आपका लीडर मैच्योर होगा, सीनियर होगा, उसको एक्सपोजर ज्यादा होगा, और वो जो युवा होंगे उसके साथ साथ सीखेंगे। सचिन तेंदुलकर हो सकता है 37 वर्ष का, लेकिन विराट कोहली जब आकर साथ में खेलते तो सीखने का मौका मिलता है। वो एक लीडरशिप का फर्क है। इसलिए केवल उम्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उस व्यक्ति में क्षमता क्या है, उसकी क्षमता का पार्टी को, संगठन को, देश को क्या लाभ होगा, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। मैं अनुराग जी आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास आंधी है, आंधी के रूप में राहुल गांधी है, और भाजपा के पास तूफान के रूप में अगर कोई नाम है तो वो अरुण गांधी है, पर आज भी भारतीय जनता पार्टी उस जो आंधी है उसके सामने तूफान को क्यों नहीं खड़ा करती? पहली बात तो है, जो आंधी है वो औंधे मुंह गिरी है। चाहे वो एबीवीपी के चुनाव की बात हो, प्रदेश के चुनावों की बात हो, जहां जहां राहुल गए वहां वहां हताशा ही हाथ लगी। और मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं, पिछले 6 वर्ष के अपने रिकॉर्ड खंगाल कर देख लीजिए, किसी एक प्रदेश में चुनाव होते हुए इनके 4 प्रमुख लोग 4 दिशाओं में बात करनी शुरू करते हैं। नक्सलवाद पर इनकी पार्टी का कोई निर्णय नहीं हो पाता कि इनकी पार्टी की क्या नीति है। आतंकवाद के खिलाफ कोई नीति नहीं। कश्मीर की समस्या को 4 महीने हो गए, कोई नीति नहीं। आखिर सरकार कर क्या रही? महंगाई के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं। एजुकेशन पर इनके 4-4 लोग आपस में लड़ते हैं। यूपी में अगर आपको याद होगा, लोकसभा के चुनाव थे, अमर सिंह के साथ दिग्विजय सिंह की लड़ाई शुरू हो गई। एक व्यक्ति ने कुछ और कहना शुरू कर दिया, 3 दिशाओं में बात कर ली, अंत में जो ठीक हुआ उसको हाथ पकड़ के कहते हैं ये ठीक कहा था, ये राहुल जी और सोनिया जी ने कहा, हमारी बात इनके साथ चलेगी, और बेचारे 2 को साइडलाइन कर देते। ये कांग्रेस देश में भी और पार्टी में भी सदा डिवाइड एंड रूल करती आई है। ज्यादा देर तक कोई स्थिर उस पार्टी में रहता नहीं, और ना ही ये पार्टी अपने किसी बात को लेकर ज्यादा देर तक स्थिर रहती है। मैं आपसे, आप युवा हैं, जानना चाहता हूं आपसे कि अगर राहुल गांधी युवा पसंद है, कांग्रेस की है, युवाओं की है, तो भाजपा की युवा पसंद वो एक पार्टी पर निर्भर पार्टी है, एक व्यक्ति पर, एक परिवार पर। सोनिया गांधी 4थी बार प्रधानमंत्री अपने प्रेसिडेंट बनी है कांग्रेस की। चुनाव से बनी है, वो निर्विरोध बनी है, परंपरा से बनी है। क्या आप उसको डेमोक्रेसी कहते हैं? पर मेरा आपसे प्रश्न था, सोनिया गांधी पे आपने जो आरोप लगाया है कि उनका ये चुनाव नहीं हुआ, तो मैं जानना चाहूंगा कि सोनिया गांधी तो फिर भी चुनाव लड़ करके 4थी बार बनी, नितिन गडकरी जी कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? उन्होंने तो मनोनीत, अगर वो आज आडवाणी जी की पसंद नहीं होते, आडवाणी जी की पसंद नहीं होते, अटल जी की पसंद नहीं होते, तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते? नितिन गडकरी जी एक आम कार्यकर्ता के रूप में पोस्टर लगाकर, वॉल पेंट करके, एक प्रदेश का अध्यक्ष बनकर, वहां से सफर तय करते हुए आज एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बने। वो केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, कांग्रेस में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद आज तक बताइए कितने अध्यक्ष हुए नेहरू गांधी परिवार के अलावा? नहीं, हमेशा से देखो राजनीतिक स्टंट अपनाते हैं आप। स्टंट नहीं है, आज आप बताइए, स्टंट नहीं है। क्या उस परिवार के अलावा उस पूरी पार्टी में कोई एक लायक व्यक्ति नहीं है? और वो सचमुच कोई लायक व्यक्ति नहीं, क्योंकि इनके पास आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद को लेकर कोई इनके पास उत्तर नहीं है। कश्मीर समस्या 4 महीने से लगातार बनी हुई है। राहुल गांधी ले चले गए लेकिन कश्मीर नहीं गए, वहां पर हजारों नौजवान आज सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे, लेकिन कांग्रेस नहीं जागी। क्या कसूर है उन गरीबों का, उन लोगों का, उन नौजवानों का जो पत्थर मारने के लिए मजबूर हो रहे हैं, पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे? क्या कांग्रेस उस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कांग्रेस ने प्रयास किया? क्या 4 महीने में एक बार भी राहुल गांधी वहां पर जाकर युवाओं के साथ खड़े हुए? आज वो उड़ीसा जा सकते थे लेकिन वहां नहीं गए।